हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी सेट बनाना बताएंगे, यानी कि न्यू बेबी के लिए झबला और पैजामा घर पर आप किस तरह से बना सकती हैं। बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इसको बनाना आप शुरू करते हैं। तो झबला बनाने के लिए, यानी कि ऊपर का पार्ट, ऊपर का शर्ट बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई मैंने 12 इंच ली है और ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है, यानी कि डबल पार्ट में है। तो इन दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने एक पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। ये मैंने पूरे चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। अब ये पीछे वाला जो पार्ट रहेगा, इसको हम पीछे की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। वो मेरा फ्रंट पार्ट था। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है। 11 इंच की चौड़ाई में हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर हेल्दी बच्चों के लिए बनाना हो तो इसकी चौड़ाई 12 इंच भी रख सकती हैं। तो मैंने इस कपड़े को 11 इंच की चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और ये आगे वाला जो पार्ट है इसको मैंने 13 इंच लिया है, यानी कि एक एक इंच मैंने बटन के लिए, बटन पट्टी के लिए मैंने लिया है और 11 इंच की चौड़ाई जो मैंने पीछे वाले पार्ट के हिसाब से रखी है। तो मैंने दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया है। अब इस पर हमें निशान लगाना होगा। देखिए, मैंने दोनों पार्ट बिल्कुल सेम चौड़ाई से यहाँ रखा है। बस ये फ्रंट वाला पार्ट जो है, आगे मैंने ये 1 इंच की चौड़ाई मैंने बढ़ा ली है, यानी कि दोनों में मिला करके मैंने 2 इंच बढ़ाई है चौड़ाई बटन पट्टी के लिए। अब यहाँ से पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे, जो कि 2 इंच पे मैंने लगाया है, और कंधे का भी निशान मैंने 2 इंच पे लगाया है। तो 2 इंच पे इसका निशान मैंने इस तरह से लगा करके इस तरह से इसको राउंड शेप दिया है, यानी कि ये हमारा आर्मोल का निशान है। मैंने इसको नापा नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई, लेकिन कटिंग के बाद आपको नाप के ज़रूर बताऊंगी। तो पहले यहाँ से इसको कटिंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सीधा कटिंग कर देंगे। इसमें कोई भी गहराई कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ की लंबाई आप देख सकती हैं कि यहाँ की लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और यहाँ की जो चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच रखी है, यानी कि 1.5 इंची चौड़ाई, 4 इंच की लंबाई में मैंने आर्मोल की कटिंग की है। अब यहाँ से हमें नेक की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से पीछे वाला जो नेक होगा उसको थोड़ा सा हम गहराई देंगे। देखिए, बिल्कुल आधे इंच की दूरी में इतना मैंने कटिंग किया है। पीछे वाले पार्ट को हटा करके आगे वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो इसको भी हमें 2 इंच की गहराई में पूरी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब आपको नाप के दिखा दे रही हूँ। देखिए, मैंने टोटल ये 2 इंच की गहराई मैंने रखी है, यहाँ से भी आप देख सकती हैं। अब इस तरह से मैंने आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। ये आगे वाला पार्ट है, इसे हम अलग अलग कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ बटन लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने आगे पीछे की पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना होगा। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको एक बार और मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से स्लीव की लंबाई देखिए, मैंने नापी है। ये 9.5 इंच का कपड़ा है, तो मैंने 9.5 इंच पूरी लंबाई रख दी है, यानी कि ये डबल पार्ट है, दोनों स्लीव का कपड़ा है। यहाँ से चौड़ाई हमें रखनी है 5 इंच। अब यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ से हमें गोलाई कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से आप देख सकती हैं, ये स्लीव की कटिंग मैंने कर ली है। ये गहराई मैंने 2 इंच रखी है। देखिए, इस तरह से मैंने 2 इंच इसको गोलाई में कटिंग कर दिया है, इस तरह से। और यहाँ की चौड़ाई आप देख सकती हैं कि मैंने 5 इंच रखी है और स्लीव की लंबाई है 9.5 इंच, जो कि सिलाई के बाद 9 इंच से थोड़ा सा कम आएगी। लंबाई इसकी बिल्कुल सही रहेगी बच्चों के हिसाब से। अब ये देखिए, मेरा ये पूरा पार्ट कटिंग हो चुका है, यानी कि स्लीव और आगे और पीछे वाला पार्ट मैंने दोनों कटिंग कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लीव चौड़ी थी तो मैंने गहराई कर दी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अब कटिंग करेंगे अपने पैजामे की। तो देखिए, पैजामे का कपड़ा लगभग 12 इंच है इसकी लंबाई, और चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, यानी कि 13 इंच के लगभग है। तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, इस तरह से। अब इसको एक बार और हमें फ़ोल्ड करना होगा, क्योंकि हमें पैजामे के लिए दोनों पार्ट की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। अब यहाँ से हमें 5 इंच मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना होगा। यहाँ मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ से हमें आसन के लिए निशान लगाना होगा, जो कि मैंने 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इन दोनों निशान को इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए निशान को मिला लेना है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है पैजामे की। यहाँ से इसे अलग अलग कर देंगे। अब इस तरह से यहाँ की चौड़ाई आप देख सकती हैं कि चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। यहाँ की चौड़ाई भी मैंने सेम रखी है, कोई गहराई कोई कुछ नहीं कटिंग की है, बस सिंपल है। यहाँ की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और लंबाई लगभग 12 इंच है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है।
तो इस तरह से हमने पैजामे की कटिंग कर ली है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है। अब यहाँ नीचे लगाने के लिए मैंने ये वाइट वाला कपड़ा लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से डबल कपड़ा कर लिया है। इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये किनारी वाले कपड़े को कट करके बराबर कर लेंगे, जो कि हमें नीचे मोहरी में पट्टी लगानी होगी। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके हम दोनों मोहरी के लिए अलग अलग इसे कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम सिलाई शुरू करेंगे, तो ऊपर वाले पार्ट की यानी कि जो हमारा झबला या शर्ट होगा उसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए, सिलाई करने के लिए ये पीछे वाला पार्ट है, इसे हमें साइड में रखना है और पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई शुरू करनी है। फ्रंट वाले पार्ट में जो बायां साइड का पार्ट होगा उस पर हमें बटन के होल यानी कि काज बनाना होगा, तो उस पर हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये 1 इंच की चौड़ाई में पाइपिंग के लिए कपड़ा कट किया है। तो देखिए, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पार्ट को उल्टी साइड हम रखेंगे। उल्टी साइड रखने के बाद यहाँ से हम पाइपिंग को रख करके इस पर एक लंबाई में पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, पूरी लंबाई में एंड तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको एक सिलाई से जॉइंट कर लिया है। अब इसकी सीधी साइड करने के बाद इस पाइपिंग को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड, यानी कि ये 1 इंच की चौड़ाई में हमने पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी, जो कि ब्लैक वाला कपड़ा हमारी पाइपिंग की तरह बन के आएगा, जो कि देखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब किनारे की साइड भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारी पट्टी बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो अब ये फ्रंट वाले पार्ट की एक साइड की मैंने सिलाई कर ली है, यानी कि जिस पर हमें काज बनाना है वो वाला पार्ट मैंने बना लिया है। अब ये वाला पार्ट है, इस पर हमें बटन लगाना होगा। तो इसमें कोई भी पट्टी वगैरह नहीं लगानी है, सिंपली इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है 1 इंच की चौड़ाई में। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये वाला पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है, यानी कि फ्रंट वाला दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। इसको रखने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से हमें बटन और काज बनाना होगा। अब इसको हम पीछे वाले पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंधे के पास से सिलाई करेंगे। तो दोनों कंधे को हमें एक साथ रख करके इस पर एक एक सिलाई से इसे जॉइंट कर लेना है। तो दोनों कंधे पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, मैंने इन दोनों कंधे को एक साथ जॉइंट कर लिया है। ये जॉइंट करने के बाद इस तरह से बन के तैयार होगा। अब इसे पहले हम साइड में रखेंगे। पहले हम अपने स्लीव की सिलाई करेंगे। तो स्लीव पर लगाने के लिए ये मैंने पट्टी कट की है। ये लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी है। इसे हमें एक साइड से फोल्ड करना होगा, इस तरह से फोल्ड करके, और स्लीव के कपड़े को उल्टी साइड रख करके हमें पट्टी को यहाँ से हमें रख करके पहले सिलाई करनी होगी। इस पट्टी को पूरी लंबाई में हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे दोनों पे मैंने उसी तरह से पट्टी सिलाई कर ली है। अब पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। देखिए, मैंने दोनों स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। अब ये वाला पार्ट लेंगे जो कि मैंने कंधे को ज्वाइंट किया था, इसमें हमें अब स्लीव को ज्वाइंट करना होगा। तो इस तरह से हम इसके खोल के रख लेंगे और यहाँ से हम स्लीव को ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 2-3 चुनट लगा लेंगे, जिससे हमारी स्लीव देखने में और खूबसूरत लगेगी। और फिर पूरा एंड तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने एक स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से दोनों को हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, मैंने दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें साइड से बंद करना होगा। तो पहले हम स्लीव की तरफ से यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक पूरा सिलाई लगा करके इसे हम बंद कर देंगे। तो देखिए, मैंने एक साइड का पार्ट तो बंद कर दिया है, दूसरे साइड का पार्ट भी सेम उसी तरह से बंद कर लेना है। तो अब इसे हम सीधी साइड कर लेंगे। दोनों साइड का मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधी साइड कर लेंगे।
तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें गले में सिलाई करना है और नीचे हमें ये पट्टियाँ लगानी है। तो देखिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट की है। इस पट्टी को हमें नीचे पूरे घेर में जॉइंट करना होगा। यहाँ इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसे जॉइंट लगा देंगे पूरे गोलाई में। तो देखिए मैंने पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर लिया है, यानी कि नीचे की सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमारा नेक बाकी रह गया है, इसमें हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए मैंने पाइपिंग को भी बना करके रेडी कर लिया है। अब इस पाइपिंग को हम इसमें लगा लेंगे। तो इस पाइपिंग को लगाने के लिए इसकी उल्टी साइड से हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद सीधी साइड रखेंगे और इसे हम पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस झबले को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये न्यू बेबी बॉर्न का फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया है। झबला कंप्लीट हो गया है। अब पैजामी की तरफ हमें जाना है। अब पैजामी की सिलाई हमें करना है। इसमें बस बटन लगाना बाकी है, बटन बाद में लगा लेंगे। तो इसे हम साइड में रखेंगे और ये पैजामी की सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए पैजामी को पहले इस तरह से खोल लेना है। ये मैंने पट्टी रखी है जो नीचे की साइड हमें जॉइंट करना होगा। इन दोनों पार्ट को पहले हमें अलग अलग करना होगा। इस तरह से हमें दोनों को अलग अलग करके रख लेना होगा। और ये जो मैंने पट्टी कट की है इसे हमें अलग करना है। अभी मैंने अलग नहीं की है। इसको इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और दोनों में हमें इसे जॉइंट करना है। तो अब यहाँ से हम इसको जॉइंट लगाना शुरू करेंगे। एक सिलाई से हम इस पर जॉइंट कर लेंगे। एक सिलाई मैंने इस पर लगा ली है। अब इसे सीधी साइड करके एक और सिलाई लगा करके इसे अच्छी तरह से बैठा लेना है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है नीचे की सिलाई। अब हमें इसमें म्यानी भी ज्वाइंट करना है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था। म्यानी की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच, चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। इस म्यानी को हमें इसमें ज्वाइंट करना होगा। तो इस कॉर्नर से हम म्यानी को रख करके पहले एक सिलाई से हम इसे इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये भी ध्यान देना होगा कि एक म्यानी मैंने इस साइड से ज्वाइंट की है, तो दूसरी वाली भी हमें इसी तरह से, देखिए कपड़े को उसी तरह से रख करके इसमें ज्वाइंट करना होगा। अगर दोनों साइड से अलग अलग तरह से रखेंगे तो हमारी म्यानी दोनों एक साइड आ जाएगी, और इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हमारी म्यानी दोनों दो साइड आएगी। तो देखिए इस तरह से कपड़ा मैंने रख करके इधर से भी हमें सिलाई लगा करके इसे बंद कर लेना होगा। एक साइड मैंने बंद कर ली है, दोनों साइड हमें इसी तरह से बंद कर लेना है। तो मैंने पैजामे की दोनों साइड को बंद कर लिया है। अब इसे इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से कर लेंगे, और नीचे की साइड हम सिलाई लगा करके नीचे से पूरा हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरा एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने नीचे की सिलाई तो कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमारा पैजामा पूरी तरह से कंप्लीट है। अब बस हमें इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करना होगा। तो बेल्ट के लिए भी मैंने क्रीम कलर का कपड़ा लिया है, यानी कि ये वाइट वाला। इसको मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट कर ली है। एक साइड से मैंने ज्वाइंट इसका लगा लिया है और दूसरी साइड से भी मैंने ज्वाइंट नहीं लगाया। पहले यहाँ से हम इसकी नाप लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उधर हम कट कर देंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ से नाप करके यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। अब फिर से एक बार और नाप लेंगे इसे। देखिए एकदम लंबाई इसकी सही है। अब इसे हमें क्या करना है, इसके लिए मैंने ये इलास्टिक इस तरह से नॉट लगा करके एक गोल बना लिया है। अब इसे इस पट्टी के अंदर, यानी कि जो बेल्ट मैंने कटिंग किया है इसके अंदर इलास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे और पहले हम पूरी गोलाई में एक सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये वाला बेल्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे हमें पैजामे में ज्वाइंट करना होगा। तो पहले हम यहाँ से इसे ज्वाइंट लगाना शुरू करेंगे। ये जो म्यानी वाला ज्वाइंट है, यहाँ से हम इसे इस तरह से रख करके इसे एक सिलाई से हम ज्वाइंट करेंगे पूरे गोलाई में, पूरे घेर में।
इसी तरह से हम पूरी गोलाई में इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे एक सिलाई से स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की साइड भी हमें एक सिलाई लगा करके इसे बैठा लेना होगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा बेबी पैजामा भी बनके तैयार हो गया है, यानी कि बेबी झबला बेबी पैजामा दोनों बनके तैयार है। ये गर्ल या बॉयज़ दोनों के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।